So I'll start the recording. Okay. Now let us go on to the सेकेंड स्ट्रक्चर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर पे पहले चलते हैं। सो सेकेंड स्ट्रक्चर में क्या क्या दिया है मैंने, आयुष को डाउट है इस पे सेकेंड वाले पे। सो इन सेकेंड स्ट्रक्चर वी हैव टू आइडेंटिफाई द IUPAC ऑफ दिस स्ट्रक्चर CH3 CH3, then I have CH over here, I have C3H7 over here, then I have CH and then CH and then इसके ऊपर है OH, करेक्ट? CH2 ये राइट है आयुष? एक बार मैच कर ले। Yes, सेकेंड वाला करेक्ट है? ओके गुड, ठीक है। सो लेट अस डू IUPAC ऑफ दिस कंपाउंड फर्स्ट स्टूडेंट्स। Okay, IUPAC of this compound. Now, first of all, what is the first step? Step one क्या था students? You have to identify the longest continuous carbon chain. सबसे first step क्या है? Identify longest continuous carbon chain. Correct? Okay. So हमने last time ये IUPAC में किया students. If in case you are attending this session for the first time, I hope आपने last previous recordings देखी हैं। ठीक है, अपने प्रीवियस चैप्टर्स, हमारे जो लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स हुए हैं, 3 लेक्चर्स हुए हैं, वो आप देख के आए हो। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो लिंक यूट्यूब पे मिल जाएगा। आफ्टर लेक्चर आप वो सेशन देखो तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो आई विल गो अहेड कि हमने ये वाला कैसे सॉल्व किया था। अभी मुझे सारे ऑप्शंस पहले ढूंढने। यस यस, बोलो आयुष। मैं पूछना चाहता था हम लोग ये टाइम पे कौन से चैप्टर पे, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। समझा आयुष, नो प्रॉब्लम। मुझे सुलोचना मैम का भी मैसेज आया है। हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर आयुष। ठीक है, वी आर डूइंग हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर आयुष, हैव यू गॉन थ्रू द लिंक ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स? नो सर, एक्चुअली मेरा इंटरनेट नहीं वर्क कर रहा था तो मैं ये टाइम क्लास में आके लेक्चर ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, क्लास में बैठ के लेक्चर ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक काम करना आयुष, आफ्टर दिस सेशन जो भी पहले के लेक्चर्स हैं पहले उसको अटेंड कर। ठीक है, ठीक है सर। ओके, सुलोचना मैम से लिंक ले लेना और इसके पहले 2 से 3 लेक्चर्स हमारे हुए हैं तो उन लेक्चर्स को पहले अटेंड कर ले। इसी बैच के लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग है, यही बैच का, सेम कोई और बैच का नहीं है, इसी बैच का रिकॉर्डिंग तुझे मिलेगा। उस बैच के रिकॉर्डिंग को देख। सो 2 आवर्स के रिकॉर्डिंग है, आई थिंक 3 लेक्चर्स अराउंड हुए हैं अपने एटलीस्ट, तो वो 3 लेक्चर्स बैठ के देख ले। आज का ये 4th सेशन अगर है तो इसके पहले के 3 लेक्चर्स अगर हैं तो 6 आवर्स तुझे बैठने पड़ेंगे, 6 आवर्स। या वो डाउनलोड कर ले, वहां पे नेट अच्छा है तो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड देन गो अहेड। तो वो जब तुझे समझ आए घर पे जाके देन तू बाद में भी उसको देख सकता है। यहाँ पे डाउनलोड कर लेगा तो घर पे जाके देख पाएगा वो सारे लेक्चर्स। देख ले तो तुझे और बेटर समझ में आएगा। ओके, एनीबॉडी एल्स हु हैज जॉइन्ड दिस सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स? Yes, sir. Kuljit, okay. Yes. Okay, cool. So yesterday you were there in this session, na, Kuljit? Common name. Yes, sir, I was there. Okay, very good. And IUPAC, you were there with us, IUPAC in foundation course? No, sir, I was not there in that one. Okay, no problem. So what I'll do is today, I will again go ahead with the IUPAC so that Ayush and Kuljit, both of them should understand कि क्या logic हम पढ़ रहे हैं, because next thing is we have to go into reaction students. So आज एक बार वापस से हम IUPAC कवर करेंगे। ठीक है, IUPAC सिस्टम कवर कर लेंगे। सो उससे क्या होगा, दोनों जन को बेसिक्स पता चल जाएगा, है ना स्टूडेंट्स? सो दैट नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी कैन गो इनटू द रिएक्शंस। ओके, चलो यस। सो ये डाउट पे आते हैं फाइनली स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या था, वी वांटेड टू आइडेंटिफाई IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, IUPAC नेम। ओके, IUPAC नेम हमको पता लगाना था। क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ठीक है, Kuljit and Ayush, focus over here. So every compound has 2 kinds of name. It may have at least 2 names. Okay, like for example, Kuljit को Kuljit घर पे क्या बुलाते हैं प्यार से? कोई नाम है अलग से जो घर पे बुलाते हैं प्यार से तुझे? नहीं सर।
अच्छा एक ही नाम है कुलजीत। आयुष तुझे कोई और नाम से बुलाते हैं घर पे कि एक ही नाम है? नहीं सर। आयुष, आयुष एक ही नाम है, ओके। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको प्यार से, जैसे अपन महेंद्र सिंह धोनी को प्यार से माही बुलाते हैं, है ना? सो दैट इज हिज कॉमन नेम। एंड आयुपैक नेम उसका क्या है, केमिकल नेम क्या है, या फुल नेम मैं बोलूँ तो वो क्या है, महेंद्र सिंह धोनी। सिमिलरली even organic compounds may have two names, students. One is common name and the other is IUPAC name. Okay, IUPAC name मतलब क्या? It is very very specific. It is very very specific. So over here I have to identify IUPAC name of this compound. To identify IUPAC name, the first thing which I should do is I should identify the longest continuous, longest and straight chain. सबसे ज्यादा बड़ा वाला यहाँ पे चेन कौन सा कार्बन चेन है, चेक करते हैं। चलो, तो सबसे पहला स्टेप मेरा वही होगा हमेशा। ओके, सो सबसे बड़ा स्टेप, एक तो मुझे ऑप्शंस में चलो पता लगा लेता हूँ, ऑप्शन सारे। सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो 1 2 3 4 5, ये देखो ये मेरा एक कार्बन चेन रेडी हो गया है ना। कितने कार्बन आ गए इसमें स्टूडेंट्स? आई हैव 5 कार्बन ओवर हियर, 5 कार्बन, है ना। कंपलसरी नहीं है कि लेफ्ट साइड से हमेशा चालू करूं काउंटिंग, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड ऑल्सो, but only carbon chain students. I cannot start from here because यहाँ तो कार्बन है ही नहीं। OH group से I cannot start. Correct है कुलजीत? आयुष, are you understanding? Yes, sir. यस सर। Yes. आयुष गुप्ता, what about you? Yes, sir. Yes. बताना मुझे कहाँ पे चेन सिलेक्शन तेरा रॉन्ग गया, ठीक है? So now this time what I'll do is I'll start from the right hand side, students. So right hand side से if I start 1 2 3 4 5 6 4 5 6, चेक करो स्टूडेंट्स कौन से बॉक्स में ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, येलो वाले बॉक्स में या ग्रीन वाले बॉक्स में? ग्रीन वाले में, शाबाश, ग्रीन वाले में। सो आई विल सिलेक्ट ग्रीन वाला। अभी तो फिलहाल ग्रीन वाला लुक्स बेटर फॉर मी, है ना। ग्रीन वाला कार्बन के पास, वेरी गुड मानसी, ग्रीन वन, यस, ग्रीन चेन हैज लार्जर अमाउंट ऑफ कार्बन्स। नेक्स्ट, मुझे प्रियंका ने बोला कि सर मेरे पास तो एक और ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है प्रियंका? तो प्रियंका ने बोला कि सर मेरे पास ये भी ऑप्शन है। चेक करते हैं, चलो प्रियंका को ऑप्शन चेक करते हैं। 1 2 3, प्रियंका यहाँ से स्टार्ट कर रही है। किसी भी एंड से स्टूडेंट्स हमेशा हमको स्टार्ट करना होता है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एनी एंड। सो आप कभी भी यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते। देखो ये तो चेन के बीच में हो गया ना ये वाला कार्बन, तो आई कैन नॉट स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दिस कार्बन बिकॉज इट इज समवेयर इन बिटवीन। कोई भी एंड पे जो आदमी बैठा है वहां से आप स्टार्ट करो। सो ये देखो यहाँ तो श्योरली ये एंड है, ये भी एक एंड है, ये भी एक एंड है, एंड दिस इज वन एंड। कार्बन का तो एंड है ना, इसके आगे आप बोले सर OH है, ये थोड़ी एंड हुआ, नहीं, इट इज एन एंड बिकॉज कार्बन तो है ना यहाँ पे। इसका कोई कार्बन है क्या? नहीं। सो आई कैन कंसिडर दिस एज एन एंड, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो नाउ प्रियंका हैज सजेस्टेड मी वन मोर ऑप्शन, ये वाला स्टूडेंट चेक करो। 1 2 3 4 5 6, ये चेक करो। अगेन ओवर हियर आई हैव 6 कार्बन्स। हाउ कम 6? 3 तो यहीं पे हो गया स्टूडेंट्स, है ना, 3 तो यहीं पे हो गया, एंड देन 4 5 6, टोटल 6 कार्बन्स। ग्रीन वाले की तरह दिस ऑल्सो हैज 6 कार्बन्स, है ना स्टूडेंट्स, करेक्ट है ये? ओके। एंड इफ इन केस आपको लग रहा है कि सर ऐसे तो ये वाला भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो ऑप्शन है, तो यू आर परफेक्टली करेक्ट। इवन रेड बॉक्स इज एन ऑप्शन। सो येलो को तो हम निकाल के फेंक देते हैं स्टूडेंट्स बिकॉज उसके पास सिर्फ 5 कार्बन हैं। दीज आर माई ऑप्शंस, green color, blue color, red color, these are my options students. I can select any of these boxes. However, lekin always I should select that carbon chain to which OH group, your functional group, should be attached. Very good Mansi, very good Mansi. I should always start from the chain. Remember students, agar functional group hai, if you have functional group like alcohol, in this case students, alcohol is my functional group, correct? So if functional group is present students, your main chain should be that carbon chain to which Green your one. functional group is attached. अभी बताओ मुझे, ये जो alcoholic group है OH, is it attached to your red box? No. No. Is it No, attached sir. to your blue box students? Blue box? No, sir. No, है ना, करेक्ट है, इनको अटैच नहीं है। सो therefore हमको क्या करना पड़ेगा? therefore हमको क्या करना पड़ेगा? we will have to go ahead with the green box. go ahead with the green box. शाबाश। तो चलो इसको कैंसिल किया मैंने, इसको कैंसिल किया, I'll go ahead with the green box.
Is this done, students? Is this understood? So अपना first step complete हो गया students. This is for new students especially. First step क्या होता है हमेशा IUPAC naming में? इस कंपाउंड का IUPAC पता लगाना, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है? आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. ओके, आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन. इट हैज बीन आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स. हमको समझ में आ गया है ना? अब नेक्स्ट चीज में क्या करूंगा बताओ मुझे? नेक्स्ट थिंग में क्या करूंगा? काउंटिंग करूंगा, है ना स्टूडेंट्स? ब्रांचिंग, पता लगाओ ब्रांच कौन से हैं, उनको अपन चेन में डालेंगे, सर्कल में डालेंगे, बॉक्स में डालेंगे. राइट है, वेरी गुड मानसी. Mansi has messaged me, circle the branches. Shabash. So whichever group is outside the box, I will have to circle it because ये मेरा branch बन गया. पूरा ग्रुप को एक साथ सर्कल कर दो. ठीक है स्टूडेंट्स, एंटायर ग्रुप को एक साथ सर्कल कर देना है. So this is my branch and over here OH is my functional group. So मैंने OH को तो ऑलरेडी बॉक्स कर दिया है. Is this done students? Step 2 भी हो गया. So step 1 क्या है? Identify the longest chain. Step 2 क्या है? Encircle the branches and box the functional group. Done students? Next, step 3 पे I'll go. What is step 3? Step 3 is start numbering the carbon chain. Very good Rishita, Rishika, Sakshi. Very good. Step 3 is you have to start. ये हमने last lecture में किया था students, okay? Ayush and Kuljit. Therefore students are replying. ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपको आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो आपने लास्ट लेक्चर्स के लिंक आपको मिले हैं बट आपने देखे नहीं होंगे. कुलजीत, यू हैव गॉट द लिंक ऑफ लास्ट सेशन? Yes, sir. ओके, हैव यू गॉन थ्रू द लेक्चर? No, sir. ओके, सो यू विल हैव टू गो थ्रू इट. ठीक है, तो वहां Yes, sir. पे After the lecture, I'll go. yes, make it a point to go through sessions of each and every teacher because ज्यादा sessions नहीं हुए हैं. You will not have to sit for 2-3 days, just 4 to 5 hours and आपका सब कुछ complete हो जाएगा. ओके, बिकॉज बेसिक्स ही अब तक हम कवर कर रहे हैं, तो आपको बेसिक लेक्चर्स हैं एंड रिपीटेशन लेक्चर्स हैं, मतलब पूरे 2-2 घंटे लेक्चर्स नहीं हुए हैं. हम बातें कर रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा एंड कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 घंटे में हमने पूरा 2 घंटा पढ़ाई करवाया, नहीं, प्रैक्टिस भी करवाई है साथ साथ में लेक्चर्स में. सो 2 आवर्स का रिकॉर्डिंग अगर, तो उसमें पढ़ाया हमने हार्डली 1.5 आवर ही होगा या उससे भी कम होगा, 1 आवर से भी कम होगा. ओके, चलो, सो लेट अस डू नंबरिंग स्टूडेंट्स. ऑलवेज रिमेंबर नंबरिंग का रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ नंबरिंग? यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड फ्रॉम वेयर functional group is nearest. Very good Ayush Gupta. Functional group is nearest. Always उसी एंड से हम रैंकिंग देना शुरू करेंगे कार्बन्स को. कौन से कार्बन्स को? ओनली दोस कार्बन्स जो बॉक्स के अंदर हैं स्टूडेंट्स, है ना? जो बॉक्स के अंदर जो कार्बन्स हैं उनको अभी हम नंबरिंग देना शुरू करेंगे. तो आप सोच के बताओ, शुड आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड और शुड आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस एंड? कुलजीत, टेल मी. Sir, the end, this end. The second CH2 one. और CH7. हाँ, सेकंड वन. वेरी CH2. गुड आयुष, समझ में आया? आयुष, हाँ. okay, good. When I say Ayush Gupta, then Ayush Gupta has to reply. When I say only Yes, Ayush, मेरा भी नाम then आयुष Mr. Ayush चाहिए. has to reply. हाँ, okay. So I'll say Ayush Gupta complete name. ठीक है, आयुष गुप्ता के लिए मैं पूरा सरनेम के साथ बोलूंगा. Okay, चलो. So I'll start from this end. So 1, इसको 1 नंबर दे दिया, then इसको 2 दे दिया, इसको 3rd रैंक दे दिया, and then यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स 3 कार्बन्स हैं एक साथ. तो मैं कितना रैंकिंग से यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा? 4, 5 and 6. है ना? All 3 rankings यहाँ पे आ गए because 3 carbons are there. Correct students? So now ये मेरा step 3 हो गया. Step 1 क्या था? Identify the longest chain. Step 2 क्या था? Encircle the branches and the functional groups. Step 3 क्या था? नंबर ही दे देना. Next, step 4 बताओ students क्या था अपना? Step 4. What was the step 4? Name With all the pencil. branches. वेरी गुड. विथ पेंसिल. याद है हमने क्या बोला था? पेंसिल उठा लो और पेंसिल से नेमिंग करना शुरू करो, ब्रांचेस के नाम. एंड वेरी गुड मानसी, शाबाश मानसी, वेरी वेल डन स्वाति, वेरी नाइसली सेड साक्षी. बहुत अच्छे से नेमिंग कर रहे हो आप लोग ने, बहुत अच्छे से रिवीजन किया है बिकॉज कंसिस्टेंटली यू पीपल आर गिविंग रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. So what they have said is you have to name the branch and you have to give the suffix of the functional group. Functional group का suffix भी आपको देना है. ठीक है, so branch के नाम क्या है स्टूडेंट्स? ब्रांच का नाम, इस वाले ब्रांच का नाम आएगा स्टूडेंट्स सेक प्रोपाइल. ठीक है, नाउ आपने अब तक ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, इस वजह से आयुष गुप्ता को इसका आंसर नहीं आया. सेक प्रोपाइल मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सेक प्रोपाइल. ठीक है, सो दिस इज सेक प्रोपाइल. हाउ, मैं थोड़ी देर में जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा. सो अभी के लिए खाली सुन के ले लो.
Sec propyl is the name. Okay, students, you can just write it down. This is sec propyl group. Sec propyl group. Okay, students, ये मैंने किसी को भी नहीं पढ़ाया है ये पूरे बैच में. इसकी पढ़ाई हम आज करने वाले हैं. तो गलती से ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया. आई एम श्योर आपको इसका आंसर नहीं आया होगा. ये अगर आया होगा तो ये तो किसी को नहीं आया होगा, बिकॉज किसी ने इसके बारे में नहीं पढ़ाई. ओके, नाउ आई कम टू दिस सफिक्स स्टूडेंट्स. सफिक्स क्या है? इस सफिक्स का आंसर क्या है? OL, राइट है. ये तो सबको आता है. अल्कोहल के लिए हम क्या लिखते हैं? OL. ये हमने क्लास 10 में भी पढ़ाई की है. Correct? We have done this in class 10 also. We use OL as the suffix of alcohol. And this group is sec propyl. Should we go ahead now, students? Should we go ahead? Which is the next step? Tell me. Which is the next step? Remove E. students? Very good. Let us first name the green box. है ना? Green box को naming कर दें depending on the alkane pattern. So green box का नाम क्या है, students? We have Hexane. total 6 carbons. So therefore the name is hexane. Okay, name is hexane. तो ये भी मैंने पेंसिल से लिख दिया मेरे स्ट्रक्चर पे. अब देखो मैंने सारे काम कर लिए. Now final name हमको लिखना शुरू करना है. Yes, दृष्टि. दृष्टि is sec propyl. I have not taught. I am going to teach today. Okay, दृष्टि. Sec propyl I have not taught. I am going to teach today. ठीक है दृष्टि? Clear? अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर में. We are going to learn what is sec propyl. All right. चलो. So this is done, students. Now I am writing final name. So final name में what I will do, I will remove E. We will remove this E, students, and we will replace it with the suffix of the functional group. Always remember, if I have functional group, its suffix should be used instead of E of alkane. So what will be the name? Students, name क्या हो जाएगा? Name will be Hexanol. very good, hexanol with number. -OL. With number we will write, students. So -1 hexan. -OL. Very good. Hexan 1-ol. Why 1? Because OH group is attached on the first carbon. Students, check karo. Over here, this is carbon number 1. So OH is attached on which carbon? Carbon number 1. Therefore, we will write hexan 1-ol. Is this understood to everyone? Yes, sir. Is this Sir. understood to everyone? Yes. पूछो पूछो. अगर 1 नहीं लिखे तो रॉन्ग हो जाएगा. Okay. Now, if we don't write 1, it won't be wrong. It will be perfectly correct. But if this group should have been, suppose, if this group had been on carbon number 2, then writing 2 is compulsory. 1 you can avoid, but you can never avoid 2 or 3 or 4 or 5. Is that clear, Srushti? So therefore, Yes, sir. therefore, I have built up this habit of writing 1 also, so that I always remember कि numbers should be written. Numbers should be written. Therefore, I tend to not avoid 1. 1 को इसलिए मैं avoid नहीं करता हूँ ताकि मुझे आदत बन जाए कि मैं नंबर भी लिखता ही चलूं. Understood? अगर 1 लिखेंगे तो राइट मिलेगा, 1 नहीं लिखेंगे तो भी राइट मिलेगा, लेकिन क्यों ना मैं 1 लिखूं ही, ताकि मुझे आदत पड़ जाए हमेशा नंबर लिखने की, सो दैट मैं कभी 2 पे रहे तो मैं 2 को ना मिस कर दूं. बिकॉज स्टूडेंट्स हु डू नॉट राइट 1 हेक्सेनॉल, उनमें 10 में से ऐसे 1-2 बच्चे निकलते हैं जो गलती से 2 भी नहीं लिखते हैं. अगर 2 पे होता तो भी हेक्सेनॉल लिख देंगे, 3 पे होगा तो भी हेक्सेनॉल लिख देंगे, वो भूल जाएंगे कि हमको नंबर भी लिखना था. सो वो गलती मैं ना करूं, इसलिए आई राइट 1 ऑल्सो. Okay, students, 1 can be avoided. 1 नहीं लिखोगे तो भी चलता है. Okay, next, students, but always you should write it. Make it a point कि आप लिखो. Okay, next, students. Yes, Sakshi, very good, very good. Now because we have only one branch, students, हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है, so हमको alphabetical order का कोई टेंशन लेना नहीं है. हम क्या करेंगे? We will directly name this as third carbon पे कौन बैठा है बताओ, students? Third carbon पे who is sitting? Sec propyl. Sec. Very good. So I have third carbon पे we have sec propyl, and the complete name becomes sec propyl hexan 1-ol. This is the IUPAC name of this compound. Is that clear, students? 3 sec propyl hexan 1-ol. Quickly tell me, is this understood? Ayush Gupta? Ayush Gupta? Yes, sir. समझ में आता है. Okay, very good. Very good. Chalo. Please take a screenshot, students. Please take a screenshot. How many of you? I'm sure nobody has got this correct because sec propyl किसी को नहीं पता था. If any one of you have written just So, propyl, sir, how to identify sec propyl?
I'm coming to that, Ayush. I'm coming to that. I'll be teaching you people sec, tert, neo, iso, n सब कुछ आज सिखाऊंगा. Okay? n, iso, neo तो सबको आता है, but alkyl groups में कैसे उसको नेमिंग करनी है ये किसी को नहीं आता. So वो हम आज नया सीखने वाले हैं. And उसी बहाने आयुष एंड कुलजीत का कॉमन नेमिंग भी रिवीजन हो जाएगा. कुलजीत ने कल का सेशन बैठा था, सो कुलजीत मस्ट हैव गॉन अक्रॉस कॉमन नेमिंग, बट आयुष का वो भी आई थिंक मिस हुआ होगा. आयुष कल के सेशन में था तो कॉमन नेमिंग में? नहीं सर, कल ही तो एडमिशन लिया. अच्छा, ओके ओके. सो वो सेशन भी तेरा रिवाइज हो जाएगा, डोंट वरी. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, शुड वी स्टार्ट? पूजा, आई होप वो जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है यू विल प्रैक्टिस, try again that structure and let me know if still you have any issue with that. If you follow each and every step you should get the answer, Pooja. Okay, ठीक है. Should I go ahead with the new concept, students? Pooja, just let me know. Yes, Pooja. Pooja, can you hear me? Excuse me, sir. Yes. Sir, did you discuss the third one? No, I have not discussed the third one. Should I discuss the third one also? Yes, sir. All right, wait. Let me go on the third one also. Wait, no problem. So third one क्या है? CH3, CH2, C, CH2, CH, CH2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then we have Cl, Br, CH3, CH3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chalo, please correct me if I go wrong in the structure, students. I'm drawing the structure. This is the third one, okay? CH3, CH2, then C, then I have CH3, then I have CH3, then I have CH2, and I have C, and I have CH2. I have Cl over here, I have Br over here. Is this correct? Am I missing anything in this structure, students? No, sir, it is correct. Okay, very good. शाबाश, ठीक है, चलो. So what I'll do is, in this thing, students, again, my first step will be to try and identify the longest continuous carbon chain. So let me try all the options first. Okay, so this is my first option, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. This is my first option, students. Check करो इससे लंबा कोई भी चेन आपको मिल रहा है क्या? इससे लंबा कोई भी चेन आपको मिलेगा क्या? Not at all. This is the longest chain for sure. है ना? Step 2 पे जाऊं मैं, students. Step 2 क्या था? Identify the branch, encircle them. So branches को encircle कर दिया मैंने. Functional groups भी हैं मेरे पास, उनको भी encircle कर देते हैं. चलो, है ना students? Done. Please take a screenshot. Keep on taking screenshot, students. तो आपको हर एक step समझ में आएगा. हर एक step समझ में आएगा. Step 3, students. Step 3, start numbering. Now I'll start numbering from the end, from where my functional groups are nearest. Very good, Mansi Chalwadi. So students, yahan se you will start numbering this end always. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Done. Take a screenshot, please. Take a screenshot, please. And whenever you feel ki you want to, nahi, Adrita, no. You cannot start numbering from this end. Why, Adrita? Because from this end, your functional groups are very, very far from you. Okay, so therefore you have to start from this end only, the end which I have started from. Okay, Adrita? You should prefer halogens over carbons. If you have carbon branches and halogens, you should always prefer halogens. Okay, Adrita? Is that clear? Very well done, Sakshi. Very well done. That is perfect answer, Sakshi. चलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गिव द नेमिंग टू द ब्रांचेस, है ना? ब्रांचेस को नेमिंग कर देते हैं पेंसिल से. रिमेंबर पेंसिल वाला स्टेप. चलो पेंसिल वाला स्टेप यूज करते हैं अपन. सो पेंसिल से विल स्टार्ट नेमिंग द ब्रांचेस. methyl, this is also methyl. Okay, then over here I have chloro, and over here this is nothing but bromo.
and then yellow वाले box का name क्या है students depending on number of carbons? Hexane. Correct? Hexane. Now always remember students, halogens are always treated as branches only. They are always treated as substituents. I never use them as suffix. Okay, this is an exception. Like alcohol, we used OL and we used it at the end of the name, hexanol. Remember? वैसा हम halogens के साथ नहीं करते. Halogens को हम आगे ही लिखेंगे. जैसे we write methyl, we just now wrote propyl before the name hexane. Hexane के पहले हमने लिखा ना propyl. वैसे ही we do for chloro, bromo, iodo, fluoro, every halogen. Is that clear, students? Tell me, is that clear? Is that clear? Yes, हमने sir. last session में भी किया था lecture में. Last session में भी we had taken this example, है ना? चलो, take a screenshot, please. Please take a screenshot, and now I'll write the actual name. Okay, students? I am writing the actual name now. चलो. So I'll create few space over here. ये मैं delete कर देता हूँ. ठीक है? I hope you've taken the screenshot. ये मैं delete करता हूँ ताकि I get some space. And now I'll write down the name, students. So final name would be hexane. ठीक है? Last में लिख दिया मैंने. सबसे पहले आपको लास्ट में सरनेम देना है. सो सरनेम क्या है? हेक्सेन, लॉन्ग चेन. देन स्टूडेंट्स, इसको तो मैं कलर तो कर ही सकता हूँ सर्कल, ताकि मुझे ध्यान रहे. सो 1 पे आई हैव ब्रोमो, 2 पे आई हैव क्लोरो. दिस इज फॉलोइंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर. देखो, चेक करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आना चाहिए स्टूडेंट्स? ब्रोमो शुड कम फर्स्ट, करेक्ट? सो यस, वी हैव ब्रोमो. सो लेट मी लेबल इट नाउ. ये देखो, ब्रोमो का एड्रेस देते थे. 1 पे आई हैव ब्रोमो, 1 पे I have bromo, then students 2 पे I have chloro. Then next 4 and 4. Check करो students, 4,4. Why? Because 4th carbon पे I have 2 branches. Check करो, on the 4th carbon we have 2 branches, students, right? So 2 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? डाई. वेरी गुड. सो आई विल यूज डाई, है ना? DI, डाई. देखो, हमने डाई लिख दिया यहाँ पे, डाई. एंड विद ग्रीन कलर, जस्ट टू मेक डिफरेंस, आई विल राइट ग्रीन कलर से, डाई मिथाइल हेक्सेन. इज दिस अंडरस्टूड? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. Please take a screenshot, students. Is this understood? Yes, Priyanka, please tell me. Priyanka, Sankhya and Pooja. Confirm Yes, me sir. once. Okay, shabash. Chalo, clear, students? I hope you've taken screenshot also. I hope you've taken the screenshot also, students. Should I move ahead? Yes, sir. Chalo. Okay, let us go with the next concept. And I'm so sorry, you will have to join again, students. Okay, because we are using another link today. So for that link, you will have to keep on joining me again and again after 40 minutes. Okay, so वापस से I'm starting the session. Please join by using the same link and password. Join by using the same link and password, students.